हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 6 का हमारा फर्दर पार्ट। In class 9th में we noted that in China only the communist party is allowed to rule। हमने देखा था कि चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वही रूल कर सकती थी। Although legally speaking people are free to form political party। Although मतलब इसके बावजूद लीगली जब उन्होंने कहा था कि पीपल्स जो है वो फ्री हैं, उन्हें पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सके। It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। मतलब उन्होंने ये तो कहा था कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, बट ये चीज हुई नहीं, या लोग अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाए क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम थी, इलेक्शन की सिस्टम थी, वो परमिट नहीं करती थी या परमिशन नहीं देती थी फ्री कंपटीशन को पार के लिए। मतलब आप अपनी पार्टी तो बना लो लेकिन आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, तो फिर वो पार्टी किस काम की? क्योंकि आप पार्टी बनाओगे और पार्टी इलेक्शन में जीतेगी तभी तो आप कोई चीज कर पाओगे। अगर आपकी पार्टी बनाई है लेकिन आप इलेक्शन में खड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? और जीतोगे नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option। और हम ये नहीं मान सकते, कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम जो है वो अच्छा ऑप्शन है। हमने ऊपर ही देखा, वन पार्टी सिस्टम मतलब वो कंट्री जहां पर ओनली एक ही पार्टी है, वही पार्टी, इलेक्शंस का सवाल ही नहीं है। जब पार्टी एक ही है तो वही पार्टी वहीं की राजा रहती है और वही काम करती है। तो यहाँ पर हम ये चीज को मान नहीं सकते या कंसिडर नहीं कर सकते कि वन पार्टी सिस्टम हमेशा गुड ऑप्शन होता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ओपिनियन में आता ही नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन क्या है कि सभी लोग फ्री होने चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। डेमोक्रेसी में आपको पूरा हक होता है, पूरा राइट होता है। Any democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power। कोई भी कंट्री में एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच में कंपटीशन हो। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि अगर कोई इशू है, वो इशू को सॉल्व करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, सपोज वहां पर वन पार्टी सिस्टम ही है, वो एक ही पार्टी है। अब वो पार्टी जानती है कि कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं, और वो इशू को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अगर वो करती हैं, उनसे हो जाए तो वो करती है, नहीं हो तो भी वो ट्राई नहीं करती है, उन्हें करना हो तो करे, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो जानती है कि कोई इलेक्शंस होंगे नहीं, कोई हारना है नहीं, वो पार्टी हमेशा वहीं की वहीं उसकी पोजीशन पर रहेगी, तो वो क्यों मेहनत करे। लेकिन अगर वहीं पर दो पार्टी हो, मतलब मिनिमम टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि वो compete कर सके इलेक्शंस में। अगर दो पार्टी होगी तो इलेक्शन होगा तो लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। अगर इस बार उन्होंने एक पार्टी को चुना है और उन्हें ऐसा लगता है कि जितने उसमें उन्होंने काम नहीं किया, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को जा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि दोनों पार्टी के बीच में एक तरह से डर होगा कि कहीं वो अपना हक जो है वो खो ना दें, और इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में पावर जो है यूजुअली चेंज होता रहता है दो मेन पार्टीज के बीच में। सेवरल अदर पार्टीज, उनके अलावा भी अदर पार्टीज भी होती हैं, बट दो पार्टीज के बीच में ही पावर जो है वो चेंज होते रहता है। कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं सेवरल अदर पार्टीज के बीच में, और फिर वो जब जीतती है जो उसमें से, तो उन्हें कुछ नेशनल लेजिस्लेचर में भी कुछ सीट्स मिल जाती है। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव द सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन वो जो दो मेन पार्टीज है, उन्हीं पार्टीज को कह सकते हैं कि सीरियस चांस होता है मेजोरिटी को जीतने का। मेजोरिटी सीट्स जो है गवर्नमेंट की, वो दो पार्टी में से ही जो लोग होते हैं जीतने का पूरा कह सकते हैं सीरियस चांस होता है उनके पास में। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, और ऐसे सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा गया है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। कह सकते हैं कि यूएसए और यूके दोनों तरफ टू पार्टी सिस्टम ही चलती है। If several parties compete for power, अगर पावर के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज compete करेंगी, and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either in their own strength or in alliance with other, we'll call it multi-party system। और अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज है और तो उन्हें रिजनेबल चांस होता है कि वो पावर में फिर से आएंगी, या तो खुद के अपने स्ट्रेंथ के साथ या फिर किसी और पार्टी के साथ जुड़कर वो अपने आप को गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेती हैं, जिसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम।
और इंडिया में वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर, एक साथ बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती हैं इन अ कोएलिशन। कोएलिशन मतलब एक तरह से जुड़ाव के साथ, तो कह सकते हैं कि एक साथ आना या हाथ मिला लेना। पार्टीज एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक साथ आती हैं। When several parties in multi-party system join hands for purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front। और अलायंस या फ्रंट किसे कहते हैं? जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ आती हैं, अपने हाथ मिलाती हैं एक दूसरे से। क्यों? तो वो कंटेस्ट करे इलेक्शंस को फेस करे और उसे जीत सके, उस इलेक्शंस को जीत सके, उसकी पावर को जीत सके। और ऐसे जब पार्टी साथ में आती हैं तो उसे अलायंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देयर वेर 3 सच मेजर अलायंसेस। इंडिया में 3 ऐसे मेजर अलायंसेस हैं, मतलब छोटी छोटी कंपनीज या पार्टीज मिलकर एक पार्टी बनी, मतलब एक अलायंस बना है। तो इंडिया में ऐसे 3 अलायंस हैं। 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है और एक लेफ्ट फ्रंट है। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही मैसिव वाली चीज लगती है, ये बहुत ही मेसी फील होती है। पार्टीज इसमें मिल रही हैं, तो मेसी का मतलब ये है कि बहुत ही गंदगी फैलाने वाली। मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है ये बहुत बार ऐसी देखी जाती है कि बहुत ही गंदगी फैलाने वाली होती है और इसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है एट द सेम टाइम। और उसी समय दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसी समय में ये सिस्टम अलाउ करती है या परमिशन देती है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी और ओपिनियंस के लिए टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, ताकि हम एंजॉय कर सके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सिस्टम सबसे अच्छी होगी? Perhaps the best answer is to the very common question is that this is not a very good question। और सबसे मेन बात तो ये कि इसका आपको जवाब एक ही मिलेगा कि क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जो है वो सभी की सोच अलग अलग होती है और सबका अलग अलग हो सकता है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम जो है वो कोई एक कंट्री के हाथ में नहीं होता कि वो उसे चुन सके। मतलब इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इंडिया अगर ये सोचे कि वो 2 पार्टी सिस्टम या 1 पार्टी सिस्टम चलाए तो ये बहुत मतलब मुश्किल काम है या पॉसिबल नहीं है। इट इवॉल्व्स ओवर लॉन्ग टाइम। इस चीज को करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, आपके सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड होता है, क्योंकि आप जो चेंज करना चाहते हैं क्या वो नॉर्मल सिटीजन जो है उस कंट्री के उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, जो सोशल और रीजनल डिविजन्स हुए हैं उसको 2 पार्टी सिस्टम को मानेंगे। Its history of politics and its system of election cannot be changed very quickly। ये चीजें बहुत जल्दी चेंज होने वाली नहीं होती। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances। हर कंट्री डेवलप करती है अपनी पार्टी सिस्टम को, दैट इज कंडीशन, जो कंडीशन के ऊपर होती है उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया ने इवॉल्व की है मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन ईच लार्ज कंट्री इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। अब यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, इंडिया अगर सोचे कि मल्टी पार्टी सिस्टम को हटाकर मैं 2 पार्टी सिस्टम कर दूं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में जैसे हम बताते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब क्या? विविधता है। आप अलग अलग एरिया में जाओगे तो अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग आपको मिलेंगे। गुजरात में गुजराती मिलेंगे, राजस्थान में राजस्थानी मिलेंगे, उड़ीसा में उड़ीसी मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हैं। और यहाँ जब पार्टी बनती है तो डेफिनेटली रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से भी पार्टी बनती है। और जो कि मल्टी पार्टी है तो किसी को कोई रोक नहीं है, कोई भी पार्टी बना सकता है। अब अगर इंडिया ये चाहे कि वो 2 पार्टी सिस्टम बनाए तो इसमें कैसे होगा? डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोग हैं तो 2 पार्टी में कैसे आएंगे? 2 पार्टीज में तो कोई 2 ही लैंग्वेज वाले लोग अगर आ गए तो बाकी लोग क्या होगा? बाकी सिटीजन इस चीज को नहीं मानेंगे। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। और कोई भी सिस्टम हम कह सकते हैं कि आइडियल नहीं है या आदर्श नहीं बना सकते कोई भी तरह की सिस्टम को सारी कंट्रीज में
सारी सिचुएशंस में। मतलब जो कंट्री में जिस तरह की सिस्टम चल रही है, उस सिस्टम को अगर वो कंट्री बदलना चाहे तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है, जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही कम ड्यूरेशन में। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स।